चल चुका है और मुलाकात के बाद आज ही ये वक्त दोपहर 1 बजे मुंबई के लिए वहां से रवाना हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम से रुकन असेंबली शुभेंदु अधिकारी 2 रोजा दिल्ली पर हैं। आज इनकी मुलाकात वजीर दाखिला अमित शाह के साथ कई दूसरे मरकजी वज़रा से भी होगी। वहीं कल शुभेंदु अधिकारी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इन मीटिंगों में मगरबी बंगाल में हुए तशद्दुद के हवाले से तबादला ख्याल हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी वर्कर के खिलाफ झूठे मुकदमों के हवाले से भी बातचीत हो सकती है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां सामान्य बंदे विनीत इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। विनीत, शुभेंदु अधिकारी 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। काफी अहम माना जा रहा है इस दौरे को। अमित शाह से तो मुलाकात करेंगे ही, आज वो पीएम से भी मुलाकात करने वाले हैं। क्या कुछ बात हो सकती है? विनीत, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो नाज़रीन, एक बार आपको फिर बता दें कि मगरबी बंगाल के नंदीग्राम से रुकन असेंबली शुभेंदु अधिकारी 2 रोज के लिए दिल्ली में है। आज इनकी मुलाकात वजीर दाखिला अमित शाह के साथ होगी। कई दूसरे मरकजी वज़रा से भी वो मुलाकात करेंगे और वहीं कल शुभेंदु अधिकारी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। इन मीटिंगों में मगरबी बंगाल में हुए तशद्दुद के हवाले से तबादला ख्याल हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी वर्कर के खिलाफ झूठे मुकदमे के हवाले से भी बातचीत हो सकती है। विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी आज अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं, कल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले। इस मुलाकात को सियासी तौर पर किस तरह से देखा जा रहा है? आज हम निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी पहली बार में जो बंगाल में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद दिल्ली आ रहे हैं, उनकी में काफी अहम मुलाकात होगी। केंद्रीय गृह मंत्री में वैसे 11:30 बजे मुलाकात होगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। उसके साथ ही साथ मैं कल पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। इसके साथ कई अन्य मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। अगर सियासी मायनों में अगर हम देखें तो ये काफी अहम है, क्योंकि बंगाल में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ अपोजिशन में बनाया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उन्होंने जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था। कई सियासी मायने इसके हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह का तवज्जो शुभेंदु अधिकारी को दिया जा रहा है, क्योंकि जब इस तरह की एक सामान्य प्रोटोकॉल के तहत लोग जो हैं वो बड़े नेताओं से मिलते हैं, बड़े केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं, और सामान्य से यह प्रोटोकॉल जो है वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ही मिलता है। लेकिन जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया, लीडर ऑफ अपोजिशन में उन्हें बनाया गया, और उसके बाद में जो बड़े मंत्री हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल हैं और अन्य मंत्री भी शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें में एक तवज्जो दी जा रही है, उनके कद को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा आपने भी जिक्र किया कि शुभेंदु अधिकारी के और उनके करीबियों के खिलाफ जिस तरह से मुकदमे दायरे में किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी निश्चित तौर पर बात होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के चिंतित है कि बंगाल में जिस तरह से चुनाव के बाद उनके कार्यकर्ताओं पर हिंसा की घटना हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार यह आरोप लगाते रही है कि यह जो घटनाएं हुई है टीएमसी में उसके जो कार्यकर्ता है और जो वहां की सरकार है उसके सह पर भी ये घटनाएं हुई है, तो इसको लेकर के भी शुभेंदु अधिकारी जो है वो रिपोर्ट देंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार इसको लेकर के सतर्क रही है, चिंतित रही है, और इसकी शिकायत जो है वो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर राज्यपाल से लगातार करती रही है। एक बात आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि बंगाल को लेकर के बीजेपी इतनी गंभीर है कि जब हमने देखा कि पार्टी के सभी मोर्चाओं के अध्यक्ष और महासचिवों के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जब बैठक हुई, 2 दिन की बैठक हुई, उसमें बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। तो मैं इन सभी चर्चाओं के बाद जब शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आते हैं तो यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो उनके कद को लेकर के, पार्टी में उनकी स्थिति को लेकर के यह महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसके बाद जिस तरह से बंगाल में चुनाव बाद हिंसा हुई है और जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं जिसमें शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमे वहां के मौजूदा सरकार द्वारा दर्ज की जा रहे हैं, इसको लेकर के चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, नजर बनाए रखिए। आपके